भगवान विष्णु के पहले 5 अवतार, पौराणिक कथाएं या वैज्ञानिक तथ्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। उनके ये अवतार हमें नैतिकता, त्याग और साहस का पाठ देते हैं। उनके 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अवतार जीवन के क्रमिक विकास को भी दर्शाते हैं? आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के पहले 5 अवतारों की गूढ़ रहस्यमयी कथा और उनके पीछे छिपे संभावित वैज्ञानिक तथ्य। सबसे पहले हम बात करेंगे भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक विशाल मछली का रूप धारण किया था। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि सत्यव्रत को एक छोटी मछली मिली, जिसने उनसे सुरक्षा की गुहार लगाई। उन्होंने उसे एक छोटे से पात्र में रखा, लेकिन वह मछली अद्भुत रूप से बढ़ती रही। अंततः विशाल समुद्र में भी वह समा नहीं पाई। तब उस मछली ने अपना असली रूप प्रकट किया, भगवान विष्णु। उन्होंने सत्यव्रत को चेतावनी दी कि जल्द ही प्रलय आने वाली है। भगवान ने सत्यव्रत को एक विशाल नाव बनाने को कहा। इस नाव में सत्यव्रत ने सप्तऋषियों, सभी प्रकार के जीव जंतुओं और अनगिनत बीजों को लेकर सुरक्षित स्थान पाया। और फिर जब महाप्रलय आया, तब भगवान मत्स्य ने अपने विशाल रूप में उस नाव को सुरक्षित ले जाकर नए युग की शुरुआत करवाई। अब हम आगे बढ़ते हैं भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार की ओर। इस अवतार में भगवान ने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया। यह अवतार समुद्र मंथन की प्रसिद्ध कथा से जुड़ा है। देवता और असुर अमृता का अमृत पाने की चाह में मिलकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, वह विशाल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब संकट की इस घड़ी में भगवान विष्णु ने कूर्म का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर उस अडिग पर्वत को धारण किया। इस प्रकार उनकी असीम शक्ति से समुद्र मंथन सुचारू रूप से पूरा हुआ। और फिर क्या था? समुद्र से अमृत ही नहीं, बल्कि लक्ष्मी, ऐरावत हाथी और अनेक दिव्य वस्तुएं भी प्रकट हुईं। तीसरे अवतार में भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह यानी जंगली सुअर का रूप धारण किया। इस अवतार की कथा भी उतनी ही रोमांचकारी है जितनी अन्य अवतारों की। कहते हैं कि दैत्यराज हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को पाताल लोक में छिपा दिया था। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। देवताओं ने जब भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तब वे सहायता के लिए आगे आए। भगवान वराह ने अपने तीक्ष्ण दांतों से पृथ्वी को उठाया और हिरण्याक्ष का वध किया। इस तरह उन्होंने पृथ्वी को पुनः उसके स्थान पर स्थापित कर जीवन को बचाया। क्या यह कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई पर विजय प्राप्त नहीं हो सकती? चौथा अवतार है नरसिंह अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने नर और सिंह दोनों रूपों का अद्भुत सामंजस्य स्थापित किया। यह अवतार अत्याचारी हिरण्यकशिपु और उसके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा से जुड़ा है। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का भाई था और उससे भी अधिक शक्तिशाली। उसने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न कोई मानव मार सकता है, न पशु, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अजेय हो गया और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया। उन्होंने संध्या समय दरवाजे की चौखट पर अपने नखों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया और प्रहलाद को बचाया। पांचवा अवतार है वामन अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। यह कहानी दान की महत्ता और अहंकार के परिणामों के बारे में बताती है। दैत्यराज बलि हालांकि एक असुर था, लेकिन बहुत शक्तिशाली और दानवीर भी था। उसने अपनी शक्ति और त्याग से स्वर्ग तक पर अधिकार कर लिया था। देवताओं की सहायता के लिए एक बार फिर भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा। वे एक बौने ब्राह्मण के रूप में राजा बलि से दान मांगने पहुंचे। उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि ने अपनी दानवीरता में बिना सोचे समझे हामी भर दी। जैसे ही उसने स्वीकृति दी, भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग,
अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान न बचा, तब बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान वामन ने उसे पाताल लोक में भेज दिया। तो दोस्तों, यह थे भगवान विष्णु के पहले 5 अवतार और उनके पीछे छिपे गहरे रहस्य। प्रत्येक अवतार एक नया पाठ, एक नई सीख देता है। क्या आपको लगता है कि ये अवतार केवल कथाएं हैं या इनमें वैज्ञानिक तथ्य भी छिपे हैं? जैसे मत्स्य अवतार जीवन की शुरुआत जल में होने का संकेत देता है, या फिर कूर्म अवतार जो जल से थल की ओर जीवन के विकास को दर्शाता है। हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और अद्भुत वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।